अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कोलीग्स एंड सब्सक्राइबर्स। इस वीडियो में आज हम आर प्रोग्राम के ऊपर रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन, जिसको आरसीबीडी कहते हैं, उसका डाटा एनालिसिस करेंगे। ये तकरीबन तमाम प्लांट साइंसेज में, लाइफ साइंसेज में और जितने भी फील्ड एक्सपेरिमेंट हैं उसमें यूज होता है। अब आरसीबीडी डिजाइन है क्या, मैं हर वीडियो में तकरीबन जो आर प्रोग्राम के ट्यूटोरियल है उसमें बताता हूँ कि उसकी एक थ्योरेटिकल लेक्चर एक अलग से ही हमारे इसी चैनल पर अपलोडेड है कि उसकी जो एनोवा बनता है आरसीबीडी एनालिसिस से जो रिजल्ट्स आते हैं कि उनके इंटरप्रिटेशन कैसे है। लेकिन इस वीडियो में मैं मजीद बताता जाऊं इस वीडियो को देखने से पहले कि इसमें आज हम आर प्रोग्राम के ऊपर उसका एनोवा कैसे डिजाइन करते हैं और जो आरसीबीडी का डाटा आपने अपने एक्सपेरिमेंट से लिया है उसको एक्सेल शीट में किस तरह से पुट करना है। उसको पुट करने के बाद फिर आर प्रोग्राम के कुछ कमांड्स हैं, वो स्क्रिप्ट मैंने दिया होगा, उसको राइट करके जस्ट एक से दो लाइंस हैं, आप इसी ही आर स्टूडियो से उसका एनोवा रिजल्ट ले सकते हैं। किस तरह से लेते हैं डाटा, आइए चलते हैं हम। सबसे पहले मैं आपको एक्सेल शीट के ऊपर बताऊंगा किस तरह से लेना है। देखिए यहाँ मेरे पास एक्सेल शीट है। सपोज ये सपोज डाटा है किसी भी एक्सपेरिमेंट से ऑलरेडी जो पब्लिश्ड चीजें हैं उनसे लिया हुआ है। जस्ट यहाँ एग्जांपल के लिए आपको बताया जा रहा है कि इसमें क्या है कि जहरी बात है, रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन आरसीबीडी का मतलब है कि रेंडमाइज्ड कंप्लीट ब्लॉक डिजाइन जिसके अंदर रेप्लिकेशंस होती हैं किसी भी ट्रीटमेंट की। तो हमारे यहाँ प्लांट साइंसेज में, प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स में ये वैरायटीज यूज होती हैं और उससे जो डाटा लेते हैं फील्ड से यील्ड। इस तरह आपके पास और ट्रेड्स भी हो सकते हैं। यहाँ स्क्रीन शेयर हो रही है तो यहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ स्क्रीन शेयर पे कि डी कॉलम में यहाँ और भी ट्रेड्स 2, 3, 4, 5, लेकिन वहां उन सबको अलग अलग आपको एनालिसिस करना पड़ेगा। सिंगल ट्रेड का होता है, लेकिन जीनोटाइप्स जितने भी वो कर लेगा। बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर हैं कि जो पेड है, लेकिन जो पेड नहीं है वो फ्री ट्रायल देते हैं। अगर फ्री ट्रायल नहीं भी देते तो अब कुछ लिमिटेड उनकी एक्सेस होती है कि 200 तक जो जीनोटाइप्स हैं वहां तक वो एनोवा बनाते हैं, जो एनोवा का रिजल्ट है वो देते हैं। उसके बाद वो एक्सीड लिमिट करके ऑप्शन दे देते हैं कि पेड लें आप वर्जन सॉफ्टवेयर का, फिर इसका एनालिसिस होगा। तो ये आर प्रोग्राम में इस तरह की कोई वो नहीं है कि 200 जीनोटाइप्स हैं आपकी, 2000 जीनोटाइप्स हैं, ट्रीटमेंट्स हैं, जितनी भी आपका डाटा लार्ज एक्सपेरिमेंट का वो है, फील्ड का डाटा है, जो भी है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये सिंगल क्लिक पे है और ये बेसिक है। लेकिन इसमें हम जो बेसिक एनोवा की चीजें हैं कि उसमें एस एस, आर एस एस और एरर एस एस ये कैसे होते हैं, इनका क्या मतलब है, वो आप जो रिसर्च पेपर ऑलरेडी पब्लिश्ड है वो आप वहां से भी देख सकते हैं कि इसकी इंटरप्रिटेशन कैसे है। लेकिन यहाँ मैं इंटरप्रिटेशन नहीं बताऊंगा, जस्ट ट्यूटोरियल है, आपको कमांड बताई जाएगी और इस डाटा को एनालिसिस कैसे करना है वो इस कंप्लीट वीडियो में बताया जाएगा। लेकिन उस रिजल्ट्स की इंटरप्रिटेशन एक अलग पार्ट है, वो एक अलग स्किल्स है, किस तरह से करना है, उसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, किस तरह से करनी है, वो आप किसी भी जो ऑलरेडी पब्लिश्ड रिसर्च पेपर हैं या आरसीबीडी के ऊपर थ्योरेटिकल बुक्स लिखी हुई हैं काफी सारी, और भी आपको इंटरनेट से इसका मटेरियल मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो इसमें ये क्यों ये बार बार मैं इस तरह से बता रहा हूँ क्योंकि जब भी आर प्रोग्राम का ट्यूटोरियल मैं अपलोड करता हूँ तो कमेंट्स में स्टूडेंट्स के क्वेश्चन या ईमेल के ऊपर या व्हाट्सएप के ऊपर इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं कि सर ये जो आपने निकाला है इसका मतलब क्या है, इस रिजल्ट से क्या पता चलता है, ये स्टार लगा हुआ इसकी क्या वैल्यू है। इस तरह का इस वीडियो में नहीं बता सकते हम। एक तो वीडियोस और लेक्चर्स की जो है टाइम ड्यूरेशन वो बढ़ जाता है, जो कि स्टूडेंट्स के लिए वो एक बोरिंग हो जाता है। हम अपने टॉपिक से भी हट जाते हैं क्योंकि एक ट्यूटोरियल है, इसमें डाटा एनालिसिस करने का तरीका बताया जाता है। जस्ट उसकी इंटरप्रिटेशन एक अलग वीडियोस में भी हमारे इसी चैनल पर है और आप किसी और जगह से भी देख सकते हैं, बुक से देख सकते हैं, अपने रिसर्च पेपर से देख सकते हैं। हाँ, अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है तो हम बता देंगे आपको, ऐसा कुछ इशू नहीं है। चाहिए देखते हैं कि जी हमारे पास रेप्लिकेशन 4 है, एक एक्सपेरिमेंट है जिसकी 4 रेप्लिकेशन है और जीनोटाइप्स हमारे पास 5 है। ये देख सकते हैं, ये 5 जीनोटाइप जिनको मैंने हाईलाइट कर दिया, मैं जूम करके भी दिखा सकता हूँ अगर एक्सेल को हम यहाँ जूम कर दें। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास 4 रेप्लिकेशन है और हमारे पास 5 जो है वो जीनोटाइप्स है, ट्रीटमेंट है। कैसे हैं 5, ये देख सकते हैं, G1, G2, G3, G4, G5 तक निशान लगाए हुए हैं और इधर 1, 1 यहाँ रेप्लिकेशन 1, 1 लिख दिया है। इस तरह रेप्लिकेशन 2, 2 फिर वही जीनोटाइप 1 से ऑनवर्ड 5 तक। ये इस तरह ही आपने अपना डाटा अरेंज करना है। आपकी रेप्लिकेशन 3 हो, 2 हो, 4 हो, जितने भी हो, लेकिन रेप्लिकेशन वाला कॉलम लाजमी होना चाहिए क्योंकि हम आरसीबीटी कर रहे हैं जिसके अंदर रेप्लिकेशन लाजमी होती है। तो इस तरह 5 जीनोटाइप से आप अपने एक्सीड भी कर सकते हैं। यहाँ अपने अगर 6 है तो यहाँ और रो ऐड करके यहाँ जीनोटाइप अपनी 6 कर सकते हैं और यहाँ यहाँ जहाँ 1 है तो यहाँ ये एक रो और एक्सीड हो जाएगी, 6 हो जाएंगे, यहाँ भी मान लिखा जाएगा। 6 है, 6 100 है, 100 है, 1000 है, जितने भी है आप कर लेंगे। तो ये एक फॉर्मेट है, लेआउट है कि यहाँ ये देखें जीनोटाइप ये हो गया और G1 से G5 तक ऑनवर्ड ये चीजें हो गई।
अब यील्ड का डाटा है कि रेप्लिकेशन 1 में जीनोटाइप 1 का डाटा 24.9 केजी था, ये ग्राम्स में जो भी आप कर लें, ये एज्यूम्स डाटा है। रेप्लिकेशन 1 में G2 का, रेप्लिकेशन 1 में G3 का, रेप्लिकेशन 1 में G4 का, रेप्लिकेशन 1 में G5 का, देन रेप्लिकेशन 2 फिर G1 2 3 4 5 एंड स्टार्ट। आई थिंक यहाँ तक समझ आ गई हो। ये थोड़ा सा ट्रिकी काम है क्योंकि आर प्रोग्राम इसी के साथ कंपेटिबल है। अदरवाइज आप अपने बिहाफ पे जो करेंगे, कॉलम्स को आगे पीछे कर देंगे तो वहां सही तरह परफॉर्म नहीं करेगा, आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। रेप्लिकेशन का आपने भी ऐसे लिखना है, सिर्फ क्योंकि मैंने जो आपको आर कोड या स्क्रिप्ट देना है वो इस वीडियो के लिंक में पिन किया होगा, कि आप पहले पहले कमेंट्स देख सकते हैं, तो या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया होगा, दोनों में से किसी एक जगह पर होगा। रेप्लिकेशन आपने इस तरह से लिखना है क्योंकि आर स्क्रिप्ट मैंने इस तरह से लिखा है, वैरायटी का भी आपने इस तरह से लिखना है। हाँ, जहां स्क्रिप्ट में वैरायटी लिखा होगा, अगर आपने यहाँ ट्रीटमेंट लिखा है या कोई और वर्ड लिखा है तो आपने स्क्रिप्ट में भी वही लिख देना है, यील्ड में भी। तो स्क्रिप्ट में आपको दिखाता हूँ किस किस तरह से लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये स्क्रिप्ट है। स्टेप 1 में MODEL मॉडल आपने इस तरह से लिखना है, फिर साइन इस तरह LM RCBD। यहाँ अगर मैं आपको जूम करके दिखाऊं तो ये जूम आपको, ताकि आइडिया हो जाए कि ये फार्मूला किस तरह से लिखा है। ये आप देख सकते हैं, ये मैंने इसको हाईलाइट किया हुआ है और सर्कल में दिया हुआ है। ये पहला स्टेप 1 में आपने इस तरह से आर कंसोल आर स्टूडियो खोलना है, मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ। स्टेप 2 में ऑब्टेन एनोवा एनोवा लिखना है। स्टेप 3, ये जो 3 और 2 1 नंबर लिखे हुए हैं, ये 2, ये मैं आपको फिर दिखा देता हूँ। ये 2 वाला नंबर और ये 3 वाला, ये आपने नहीं लिखना आप प्रोग्राम में, जस्ट आपको यहाँ हिंट्स के लिए है। इनके नीचे जो चीजें हैं आपने वो लिखने हैं, जहाँ हैश का ऑप्शन है यहाँ आपने कुछ नहीं लिखना। तो ये थोड़ा सा आपने इस चीज का ख्याल करना है। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, तो किस तरह से करना है। आर स्टूडियो आपने ओपन करना है। आर स्टूडियो ओपन करने के बाद आपने सबसे पहले इंपोर्ट डाटा सेट के सबसे पहले इंपोर्ट डाटा सेट यहाँ से करना है फ्रॉम एक्सेल। हमारा एक्सेल में है, ये डेस्कटॉप के ऊपर है। जहां आपने इसको अपने फाइल कंप्यूटर में रखा होगा, जस्ट ब्राउज करना है। ब्राउज करने के बाद आपने यहाँ से जाना है डेस्कटॉप के ऊपर। ये RCBD की फाइल हमने एक्सेल में बनाई हुई थी जिसका नाम RCBD रखा हुआ है। आप अपना जो भी नाम रख सकते हैं, लेकिन जो आर का स्क्रिप्ट होगा फिर उसमें भी आपने चेंज करना है। तो यहाँ लिखा हुआ है डबल, इसको कैरेक्टर करना है कि ताकि इसको इसी कॉलम का एनालिसिस ना करना शुरू कर दे आर प्रोग्राम। अगर कैरेक्टर्स लिखेंगे तो इसको कैरेक्टर कंसीडर करेगा, अगर न्यूमेरिक लिखेंगे या कोई और लिखेंगे इस तरह वो उसको कंसीडर कर लेगा। वैरायटी ऑलरेडी कैरेक्टर लिखा हुआ है। यील्ड जो है हमारे पास वो न्यूमेरिक फॉर्म में, इसको न्यूमेरिक फॉर्म में करना है क्योंकि इसी का एनालिसिस चाहिए हमें। ये उसने एनालिसिस न्यूमेरिक फॉर्म में कर दिया। देन इसके बाद यहाँ ये स्टेप है इंपोर्ट, जहाँ कर्सर मूव कर रहा है इंपोर्ट पे जाना है। इंपोर्ट करने के बाद यहाँ शो हो जाएगा RCBD 20 ऑब्जर्वेशन ऑफ 3 वेरिएबल्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ये रेप्लिकेशन, वैरायटी, यील्ड, ये वही जो एक्सेल में था, ये रेप्लिकेशन लिखा हुआ है, ये वैरायटी, ये यील्ड लिखा हुआ है, ये आ गया। अब यहाँ ये आपको शो हो रहा है इस कंसोल में व्यू RCBD के, RCBD की फाइल आ गई है यहाँ। तो बाकी ही RCBD की है। इस फाइल का नाम यहाँ आप देख सकते हैं RCBD है, और कोई नहीं करना आपने। ये थोड़ी सी स्टूडेंट से गलती हो जाती है, फाइल का नेम और रख लेते हैं, RCBD के अंदर यही वाला जो मैं दे रहा हूँ वही कॉपी कर लेते हैं। ये थोड़ा सा ख्याल करना है। लेकिन समटाइम स्टूडेंट्स RCBD फाइल को एक्सेल में बार बार अपने लैपटॉप में सेव करते हैं तो RCBD ब्रैकेट 1 हो जाता है, तो वो 1 भी मिटा देना है आपने, जस्ट RCBD रखना है। या कोई और भी रख सकते हैं, लेकिन शर्त यह है कि आर कोड जो स्क्रिप्ट होगा उसके अंदर भी फिर चेंज करना है। अगर आपने यही रखना है तो फिर आपको कोड के अंदर चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन कोशिश किया करेंगे यही नाम रख लिया करेंगे, एक बार परफॉर्म करके देख लिया करें ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो सेम नेम से ही। अब RCBD मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सबसे पहला ये आपने कॉपी करना है, कुछ भी नहीं करना, ये आपको गिवन होगा। ये है क्या बेसिकली, मैं उधर ही पेस्ट करके आपको ये दिखा देता हूँ क्या है। आपने स्टेप 1 में ये कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने आर प्रोग्राम में ही इसको यहाँ पे यहाँ कसम होकर पेस्ट कर देना है। अब इसका क्या मतलब है, LM लीनियर मॉडल RCBD है, ये $, यील्ड, फिर RCBD रेप्लिकेशन। अगर रेप्लिकेशन वाले कॉलम में आपने कुछ रेप लिखा हुआ है, रेप्लिकेशंस लिखा हुआ है, S लिखा हुआ है, ये जो भी स्पेलिंग लिखी हुई है, केस सेंसिटिव भी होता है। अगर आपने इस सारे को कैपिटल लिखा हुआ है तो यहाँ रेप्लिकेशन भी सारा कैपिटल। अगर फर्स्ट लेटर अपर केस है बाकी नहीं है, लोअर केस है, तो आपने भी लोअर केस लिखना है। तो RCBD वैरायटी, तो ये वैरायटी वाले कॉलम की भी स्पेलिंग और केस सेंसिटिव अपर है लोअर है जो भी है ये भी ख्याल करना है। जस्ट ये 3 लफ्ज लिखने हैं आपने, जो 3 कॉलम आपके लिखे हुए हैं। हाँ, अगर आपके बहुत सारे ट्रायल है, सॉरी बहुत सारे ट्रेड्स हैं, आपके पैरामीटर्स जिनको कहते हैं, यील्ड के अलावा प्लांट के आपने बहुत सारे पैरामीटर्स लिए हैं या कोई और चीज के आपने लिए हैं, तो यहाँ हर बार आप जस्ट यही वाला कॉलम, यही वाली रो जो है, जो फार्मूला मैंने स्क्रिप्ट पेस्ट किया यहाँ, इसी को पेस्ट करेंगे तो यील्ड की जगह उसी का नाम, ट्रेड्स का नाम लिखते जाएंगे, तो आपको डिफरेंट हर ट्रेड्स का एनोवा मिलता जाएगा। यहाँ आपने इंटर प्रेस करना है या रन फार्मूला करना है। तो ये इंटर प्रेस करने के बाद और फाइल होगी मॉडल लिस्ट ऑफ 13 कि ये LM, ये नेक्स्ट फर्दर शो कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है कर्सर
कि नेक्स्ट इसको किया जाए। अब स्टेप 2 में एनोवा निकालना जरी बात है लीनियर मॉडल से, तो आपने जस्ट इसी को ही पेस्ट करना है, कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ जाके इसको पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद एंटर प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं यहाँ आपको एनोवा मिल गया है। एनोवा रिस्पॉन्स आरसीबीडी यील्ड। अगर और ट्रेड्स है तो ऐसे जैसे मैंने पहले किया है, हर बार फाइल इंपोर्ट नहीं करनी पड़ेगी, जस्ट यहाँ मॉडल से ही पेस्ट करके उसमें ट्रेड्स का नाम चेंज करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो रिस्पॉन्स आरसीबीडी यील्ड, फिर उसके बाद डिग्री ऑफ फ्रीडम, सम ऑफ स्क्वायर, मीन, फिर उसके बाद जी ये आरसीबीडी की वैरायटी, ये देख ले 5 थी तो 4 डिग्री फ्रीडम आया, फिर 3 आया, फिर रेजिडुअल्स ये जिसको एरर बोलते हैं वो आया 12। तो यहाँ मीन स्क्वायर वैल्यूज, एफ वैल्यूज और ये एफ दूसरी जिससे हम मैच करते हैं कि सिग्निफिकेंट ये सिंगल स्टार है। सिंगल स्टार जो वैरायटीज हैं और जिनको ट्रीटमेंट बोलते हैं वो सिग्निफिकेंट रिजल्ट है, सिग्निफिकेंट कोड है। तो ये 0 पे है, 0.001 पे डबल स्टैरिक लगाया, 0.01 पे सिंगल स्टैरिक, 0.5 पे इस तरह का निशान होगा और 0.1 पे इस तरह से। तो ये सारी बताई है। तो हमारा जो डाटा है 0.01 पे ये सिग्निफिकेंट आया है। तो आपको यहाँ से इसका एनोवा मिल गया कि आरसीबीडी डिजाइन का एनोवा किस तरह से कंडक्ट करते हैं। तो आई थिंक आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर आपका इसी रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई इंफॉर्मेशन के साथ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।